In this video, we will discuss electric current. So what is the definition of electric current? Rate of flow of electric charge is called electric current. Rate of flow of electric charge is called electric current. Flow of charge per unit time is called electric current. So we can define electric current as rate of flow of electric charge is called electric current, or flow of charge per unit time is called electric current. If Q is the charge flows in time t second, then according to the definition of current, I is equals to Q upon T, where I is current, Q is charge and T is time in second. Charge is Q, time is T and current is I. So, flow of charge per unit time is called current. SI unit of current is ampere and it is denoted by capital letter A. SI unit for charge is coulomb and it is denoted by capital letter C. SI unit for time is second and it is denoted by capital letter S. So 1 ampere is equals to 1 coulomb upon 1 second, or you can write 1 A is equals to 1 C upon 1 S. So 1 ampere is the current flowing through a conductor if 1 coulomb of charge flow through it in 1 second. हम करंट 1 एम्पेयर कब बोलेंगे? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा in 1 second. When 1 coulomb of charge flow in 1 second, then we can say that current is 1 ampere. One milliampere is equals to 10 raised to power minus 3 ampere and 1 microampere is equals to 10 raised to power minus 6 ampere. These are the small units for calculating current. So 1 milliampere is equals to 10 raised to power minus 3 ampere and 1 microampere is equals to 10 raised to power minus 6 ampere. We know that I is equals to Q by T, means current is equals to charge upon time. देखिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमें 3 अननोन गिवन है. अगर हमें 2 की वैल्यू गिवन हो तो हम थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे अगर मुझे चार्ज निकालना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूं? I इंटू टी. और अगर मुझे टाइम निकालना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूं? Q अपॉन I. अगर मुझे चार्ज दे रखा हो और टाइम दे रखा हो तो मैं दोनों का रेशियो ले लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? करंट. अगर मुझे करंट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? चार्ज. ये कैसे आया? जस्ट टेक दिस T ऑन लेफ्ट हैंड साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस T विद I, यू विल गेट दिस फॉर्मूला. अगेन अगर मुझे टाइम निकालना हो और चार्ज और करंट दे रखा हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? जस्ट टेक T ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड टेक I इनटू द डिनोमिनेटर, मतलब Q अपॉन I, देन यू विल गेट दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूला से आप किसको कैलकुलेट कर सकते हैं? टाइम को. One coulomb is the charge flows through a circuit when 1 ampere current flows through it in 1 second. 1 कूलम चार्ज कब होगा? जब 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा 1 सेकंड में, तो जो मेरा चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 कूलम. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम. 1 coulomb is the charge flows through a circuit when 1 ampere current flows through it in 1 second. So this is called 1 coulomb. Now we will discuss what is direction of current. देखिए, there are two types of charges.
वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है किस पे? प्रोटॉन्स पे, एंड नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इस डायरेक्शन ऑफ करंट को समझने के लिए दो थ्योरीज हैं। एक तो है थ्योरी ऑफ कन्वेंशनल करंट, और जो दूसरी है थ्योरी ऑफ एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट, एक्चुअल करंट ऑफ फ्लो। सो कन्वेंशनली हम ये मान के चलते हैं जो कन्वेंशनल करंट है कि वो हमेशा पॉजिटिव से कहां जाता है? नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से कहां जाता है? नेगेटिव की तरफ। लेकिन एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, नथिंग, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर मैं मेटल की बात करता हूं तो मेटल्स के अंदर करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट को क्या करके चलते हैं? कैरी। और ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहां से कहां चलते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दिस इज द एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट, एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन हम मान के क्या चलते हैं कि करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर हम बात करें तो इसके पीछे दो थ्योरीज काम करती हैं। एक कन्वेंशनल करंट थ्योरी है, दूसरी एक्चुअल करंट फ्लो थ्योरी है। देखिए कन्वेंशनल करंट तो है, कहता है कि दो टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव, और जो करंट चलता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर वो करंट कैरी करते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अट्रैक्ट होते हैं किसके द्वारा? पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ चलता है, जो एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट होता है मेटल्स के अंदर। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कहां से कहां है? हम कन्वेंशनल ही मान के चलते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल में जो करंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब हम कुछ बातें जो हमने अब तक डिस्कस की हैं उनको रिवाइज और रिकॉल करेंगे। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एक वर्ड है जो किससे ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से, जिसका क्या मतलब होता है? एम्बर, जिसका मतलब होता है एम्बर। उसके बाद चार्ज, जैसे कि मास होता है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, वैसे ही एक चार्ज भी है जो क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव वाले को, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में वो किसके इक्वल होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो K है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, एंड Q1 Q2 आर चार्जेस एंड R इज डिस्टेंस। नेक्स्ट, चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसके बाद क्वांटाइज्ड होता है चार्ज, Q इज इक्वल्स टू N, वेयर N इज इक्वल्स टू +-1 +-2, मतलब ये इंटीजर होगा, ना कि कोई फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म में होगा। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हम यही बोलते हैं कि या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या दो इलेक्ट्रॉन हो गए, या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। हम ऐसे कभी बात नहीं करते कि कभी जैसे कि इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, 5/7 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो चार्ज होगा वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, मतलब जो ये n होगा ये हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू Q/T। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है एम्पेयर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है कूलम, एंड टाइम के सेकंड।
हम इसको लिख सकते हैं 1 एम्पेयर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। सो 1 एम्पेयर इज द करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। तो 1 एम्पेयर करंट कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा इन 1 सेकेंड। Now we will discuss two numericals based on current, charge and time. So first, a conductor carries a current of 0.2 ampere. Find the amount of charge in 30 seconds. देखिए इसके अंदर क्या पूछ रहा है वो, हमें गिवन है करंट I is equals to 0.2 एम्पेयर और जो टाइम है वो कितना है 30 सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट करना है चार्ज। वी नो दैट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें करंट और टाइम दोनों गिवन है, हमें Q फाइंड आउट करना है। सो I इंटू T। इस फॉर्मूले से हमने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया, Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? 0.2 into 30, you will get 6 कूलम ऑफ चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 6 कूलम। अब नेक्स्ट उसने क्या पूछा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास इन दिस टाइम इंटरवल इफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू Ne। हियर वी कैन फाइंड N बाय N इज इक्वल्स टू Q अपॉन E। सो यहां पर हम Q की वैल्यू पुट करेंगे और यहां जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन गिवन है उसको पुट करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस you will get number of electron 3.75 into 10⁻⁹ अब देखिए आपको मैंने बोला था कि जो ये n है ये हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होंगे लाइक दिस, जबकि ये इस तरह से नहीं होंगे। लेकिन यहां तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 3.75, तो इसका और लेकिन यहां देखिए आगे, यहां देखिए 10 की पावर 19 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 3.75 है इसके डिवाइड में पॉइंट हटाऊंगा तो 100 लगाऊंगा और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे 10 की पावर 19 मतलब 10 के आगे 19 जीरो में लगा दूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो मेरे पास समथिंग लाइक दिस बचेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये जीरो आप अपने आप से लगा लीजिएगा कैलकुलेट करके, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितने कूलम चार्ज होगा 6 कूलम चार्ज। तो ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर। सेकंड न्यूमेरिकल, an electron flows through a cross section of a conductor in time t. If the charge on one electron is E, then write an expression for the current in the conductor. अच्छा देखिए इस न्यूमेरिकल के अंदर कुछ भी नहीं है। We know that I is equals to Q by time, चार्ज अपॉन टाइम। अब ये कह रहा है कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर चार्ज कितना है E। तो हमें पता है Q किसके इक्वल होता है, Q is equals to Ne. Just put this value in place of Q, you will get Ne by T. So this is the expression for current. This is the expression for current. So ये दो न्यूमेरिकल हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड थे। So इस वीडियो में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट ही करेंगे। नेक्स्ट जो हम वीडियो में करेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। So thank you, thanks for watching.